सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड है। इस वजह से कल के दिन आपको ये कंपनी फोकस में भी रहती हुई देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल इस कंपनी को मिल चुका है एक शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। और शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि 4 फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स 2600 ई टक्स कंपनी बनाने वाली है। और इसके लिए कंपनी को जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके साइज़ की अगर हम बात करें तो वो करीब हमें देखने को मिलता है 250 से लेकर 500 करोड़ के रेंज में। यानी कि मिनिमम ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आपको 250 करोड़ देखने को मिलेगा और मैक्सिमम आपको 500 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो बीच का फिगर आप यहाँ पर लेकर चलो कि इतना बड़ा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है, और इस वजह से कंपनी आपको कल के दिन फोकस में भी रहती हुई देखने को मिल सकती है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एमटीआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम एमटीआर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको फोकस में रहती हुई दिख सकती है। अब इस कंपनी की बात करें तो इसको भी मिल चुका है एक डोमेस्टिक ऑर्डर, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 194 करोड़ का है, और वो मिला है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से, जिसका नाम ऑलरेडी आपने सुन रखे होंगे। बट फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट मिली है उसके साइज़ की बात करें तो वो काफ़ी सही है, और इसके बदले कंपनी सप्लाई करेगी फिटिंग एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स विद इन द सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस नो डाउट अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी में रिकवरी देखने को मिली है, चाहे हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में या फिर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि 3 साल से कंपनी का गाइडेंस तो सही सुनने को मिल रहा था, बट गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर्स आ नहीं रहे थे। अब कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इस वजह से पिछले 1 साल में इस कंपनी में भी एक रिकवरी आपको देखने को मिली है। और साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो वहाँ पर एक चीज़ है जो कि नोट करनी है, और वो है कंपनी का डेट। अभी के टाइम पे कंपनी के रिजर्व्स अगर देखें तो वो 700 करोड़ का है, उसके कंपैरिजन में डेट 186 करोड़ का है, जो कि बोल सकते हैं बहुत बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर रहा है। और साथ में कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो फिलहाल हमें 18 करोड़ का दिख रहा है, और कैश इक्विवेलेंट से कंपनी के डेट को अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग कैश इक्विवेलेंट्स का 10 टाइम हमें कंपनी का डेट देखने को मिल रहा है। तो डेट को आप टाइम टू टाइम यहाँ पर नोट करते चलना, क्योंकि ये कंपनी का डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड खबर ये निकल के आ रही है कि S&P रेटिंग की तरफ से एक लॉन्ग टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। पहले की रेटिंग की अगर हम बात करें तो BBB पॉजिटिव हमें देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम पे उसको अपग्रेड कर दिया गया है। BBB से A कर दिया गया है, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, AA, AAA पॉजिटिव, ये सारी अपग्रेड रेटिंग होती है B के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बेशक कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए ही एनालिसिस कर यहाँ पर रेट किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, रेटिंग अगर अपग्रेड किया गया है
तो ये एक अच्छी खबर है रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। सुज़लॉन एनर्जी की दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड खबर हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आपको मंडे के दिन फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। अब फोकस में क्यों रहती हुई देखने को मिलेगी, खबर क्या है इस कंपनी से रिलेटेड, तो चलिए उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो आपको देखने को मिल रहा था, मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनी ने नोटिस के थ्रू एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि उनको गुजरात स्टेट टैक्स अथॉरिटी की तरफ से बोल सकते हैं एक नोटिस रिसीव हुआ है। नोटिस है दोस्तों पेनल्टी को लेकर। बेसिकली पेनल्टी जो है वो सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर नहीं, सुज़लॉन एनर्जी की सब्सिडरी है जो कि अभी के टाइम पे मर्ज हो चुकी है इस कंपनी में। नाम है सब्सिडरी का सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। उस पर एक पेनल्टी लगा है गुजरात स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से। अब पेनल्टी की बात करें तो जो हमें पेनल्टी पहले देखने को मिल रहे थे उसमें 50,000 का रिडक्शन हमें देखने को मिला है, बट फिर भी अभी के टाइम पे देखोगे तो 19 लाख का पेनल्टी ये कंपनी को देना है जो इसके सब्सिडरी के ऊपर लगा है। उन सारी चीज़ों को लेकर ये कंपनी ने अपडेट दी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से सुज़लॉन आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फोकस में रहती हुई देखने को मिल सकती है। साथ में दोस्तों कुछ और भी खबर है सुज़लॉन से रिलेटेड, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। फिलहाल सुज़लॉन जो है वो प्रिपेयरिंग कर रही है किस चीज़ को लेकर, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का। क्यों भाई, क्योंकि कंपनी फिलहाल फोकस कर रही है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने का। इसके लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है सेटअप करने का न्यू 3 AI इनेबल स्मार्ट ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अपग्रेड इट्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड मैनेज फ्यूचर डिमांड। यानी कि फ्यूचर डिमांड को मैनेज करने के लिए और साथ में जो कंपनी की पुरानी फैसिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करने के लिए कंपनी 3 न्यू AI इनेबल स्मार्ट ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है। इसके लिए कंपनी का प्लानिंग चल रहा है। अभी के टाइम पे कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर बुक है वो 6.2 गीगावाट का देखने को मिलता है, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फिलहाल कंपनी ये बता रही है कि सुज़लॉन एनर्जी 500 से लेकर 550 करोड़ रुपए के आसपास आपको एलोकेट करते हुए देखने को मिलेगी एनुअली। किस लिए? फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बेशक ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है उनके लिए जो सुज़लॉन के इन्वेस्टर हैं। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि सुज़लॉन में बेसिकली क्या होता है कि कंसिस्टेंसी वैसी देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट को कंपनी ने 222% से ग्रो किया है, बट फिर भी परफॉर्मेंस आपका इसका नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि 222% का एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है। टैक्स डिप्रिसिएशन कंपनी को मिला है पिछला फाइनेंशियल ईयर, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। एक्चुअल में उतना ग्रो नहीं करता जितना ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसका मतलब टैक्स डिप्रिसिएशन अगर कंपनी को नहीं मिलता तो कंपनी का ग्रोथ रेट इससे हमें कम देखने को मिलती। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें 80% की देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट में टैक्स डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट में 200-300% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 200% से ज़्यादा की ग्रोथ। तो यह सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में जो कि नेक्स्ट वीक आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। नाम है दोस्तों कंपनी का मिसेस वेक्टर। फोकस में इसलिए रहेगी भाई क्योंकि नेक्स्ट वीक कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 1:5 स्प्लिट का। कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा। इसका मतलब 1 के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देगी फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से। इसका रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर का है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।